नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। तो किसान भाइयों, फिटकरी से हम कैसे खेती में अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आज आप फिटकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको। तो किसान भाइयों, फिटकरी इसको इंग्लिश में अपन एलम बोलते हैं और इसमें जो गुण पाए जाते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो किसान भाइयों, इसका मृदा में क्या उपयोग है, इसका क्या कार्य है। किसान भाइयों, हमें फिटकरी को जब हम मृदा में दे देते हैं तो हमें तीव्रता से ग्रोथ मिलती है, पौधों में हरियाली आती है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो किसान भाइयों अब हम आपको बताते हैं। जो हमारी फिटकरी है इसका कार्य रहता है भूमि का पीएच, मृदा का पीएच डाउन करना। क्योंकि किसान भाइयों, जिस मृदा में पीएच अधिक होगा, 7 से 7.2 से पीएच अधिक होगा, उस मृदा में जो हम डीएपी या जो भी खाद हम देते हैं, उर्वरक देते हैं, वह पौधे को थोड़ी सी मात्रा में ही प्राप्त हो पाते हैं, बाकी की ज़मीन में ही डले रहते हैं। जिनको पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं उस क्षेत्र की मिट्टी कठोर हो जाती है और पौधे उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह हमारे खाद्य पदार्थ उसी में ही मृदा में डले रहते हैं। तो फिटकरी का कार्य यह रहता है कि मिट्टी का पीएच डाउन करना। मिट्टी का पीएच डाउन करना, जो मृदा में पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराना। जब वो पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध होंगे तो आप खुद ही सोचिए, जो पोषक तत्व पौधे को मिलने चाहिए वो मिलेंगे तो तीव्रता से ग्रोथ करेगा, कल्लों की संख्या बढ़ाएगा और हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब हम इसकी बात बताएं फिटकरी के और भी क्या क्या कार्य हैं। तो किसान भाइयों, यह एक फंगीसाइड भी है, एक कीटनाशक भी है और एंटीबायोटिक भी है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें, जैसे कि अपने मुंह में अगर छाले हो जाते हैं, आप फिटकरी का कुल्ला कर लें, आपके मुंह के छाले ओंठों के आसपास की सही कर देता है। यह आयुर्वेद में भी बहुत सी चीज़ों में काम आता है। किसान भाइयों, अब हम बात करें एक कीटनाशक के बारे में। तो जो हमारी फसल में वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है, गोभी के पत्ते में सुंडी है, इन चीज़ों को बहुत ही तीव्रता से रोकता है। किसान भाइयों, जैसे आप रुके हुए पानी में, बरसात के थमे हुए पानी में फिटकरी के आप घोल डाल लें, वहाँ पे जो मच्छर उपलब्ध होंगे वो सारे ही भाग जाएंगे। यह कीटनाशक का भी काम करता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यह फंगीसाइड का भी काम करता है। जो हमारे पौधे की जड़ों में, जो हमारे पौधे की जड़ों में फंगस लग रही हो, जड़ गलन हो रहा हो, तना सड़न हो रहा हो, दीमक लग रहा हो, लाल चींटियाँ लग रही हैं, उनको यह ख़त्म करता है। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें सल्फ़र पाया जाता है, जो कि सल्फ़र एक फंगीसाइड है, कीटनाशक भी है और सल्फ़र एक टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है। अब किसान भाइयों, इस फिटकरी को हमें किन भूमि में, मतलब किस भूमि में देना चाहिए और किस भूमि में नहीं देना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ हो ना कि हानि हो। तो किसान भाइयों, हमें 7.2 के ऊपर की भूमि में फिटकरी का यूज करना चाहिए। 5.5 से नीचे की भूमि में या 5.5 की मृदा में, 5.5 पीएच वाली मृदा में हमें फिटकरी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि फिटकरी एक अम्लीय पदार्थ है और जो 5.5 पीएच की भूमि होती है वह भी अम्लीय हो जाती है। अगर हम उसमें देंगे तो यह और अम्लता बढ़ा देगा, क्योंकि यह फिटकरी एक एसिडिक है। और हमें इसका प्रयोग यानी कि एल्कलाइन भूमि में, यानी कि क्षारीय भूमि में, जो 7.2 से 7.5 से ऊपर की भूमि होती है उसे हम क्षारीय भूमि यानी कि एल्कलाइन बोलते हैं। 6 से नीचे की ओर पीएच होता है जिनका, उनको हम अम्लीय मृदा में कन्वर्ट करते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे जैसे ही डाउन होता जाता है वैसे ही उसमें अम्लता की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कि एसिडिक भूमि होती जाती है। जो 7.2 से ऊपर की मृदा होती है उसमें क्षारीय मृदा बढ़ती जाती है, क्षारीय बोलते हैं यानी कि एल्कलाइन मृदा बोलते हैं उसे। उस प्रकार की मृदा में पोषक तत्वों को मृदा में ही डले रहते हैं, पौधे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो यह फिटकरी मृदा में जब हम हाई पीएच वाली मृदा में डालते हैं तो आसानी से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है। तो किसान भाइयों, जब हम इसका प्रयोग करें तो सिर्फ एक फसल में एक ही बार इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि इसका प्रयोग बहते हुए पानी में, जैसे आप देखें यह पानी बह रहा है, यह पानी बह रहा है किसान भाइयों, तो हम इस बहते हुए पानी से अगर सिंचाई करते हैं, इस बहते हुए पानी से सिंचाई करते हैं
खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो उस खेत में हमें इसको नहीं देना है फिटकरी को, ना ही हमें नहर के पानी से देना, ना ही नदी के पानी देना, ना ही हम बारिश के पानी रोक लेते उससे देना है, क्योंकि वह अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, जो कि हमारी मृदा में नुकसान करेगा अगर हम इसको डाल देंगे, क्योंकि यह भी अम्लीय होता है, अम्लीय होती है और एसिडिक होती है। तो किसान भाइयों, हमें फिटकरी को सिर्फ हाई पीएच वाली मृदा में ही देना। अब हमें ऐसे मात्रा की हम बात करें तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आप हाई पीएच में 2 kg ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से, एक फसल में एक ही बार यूज करें। और अगर आपका 6 और 7 के बीच में है तो आप इसे 1 kg यूज कर लें। 6 से आप नीचे जाते हैं तो इसका कदापि यूज ना करें किसान भाइयों, फिटकरी का कदापि यूज ना करें। और एक बार आप मिट्टी का पीएच जरूर जांच करा लें किसान भाइयों। अब इसे देना हमें कैसे, तो आप इसे पीस कर यूरिया के साथ मिलाकर दे दें, या आप जो पानी के केंद्र, जैसे हम यहाँ से पानी दें, स्टार्ट करें, पानी हमें यहाँ से देना है तो आप एक केंद्र पर ही रख दें और रख कर चला दें, वहाँ पे किसी जूट के बोरे में रख दें और पानी को चलने दें, तो उससे पूरे खेत में फैल जाएगा। तीसरा, आप ड्रिप सिस्टम से आप देते हैं तो घोल बना कर दे दें उसमें। यह किसान भाइयों खारे पानी वाले क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी रहता है, जहाँ का TDS हाई रहता है। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान।